सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक हम पढ़ रहे हैं और इस प्रकरण में जो ज्ञान गुण है वो आत्मा का है या मन का है, ये प्रसंग चल रहा है। तो मन का तो कल इन्होंने निषेध कर दिया था, क्योंकि मन जो है वो एक साथ सभी ज्ञान नहीं कर सकता है। तो युगपत जे अनुपलब्धिश्च न मनस, तो ये इन्होंने कहा था कि तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम। ये बात तो यदि आप आत्मा का मानोगे ज्ञान गुण तो भी यही दोष आएगा। मन का मानने में क्या दोष आ रहा था? एक साथ ज्ञान होने लगेंगे सारे, तो बोले फिर तो आत्मा में भी होने लगेंगे एक साथ ज्ञान। तो क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा का ज्ञान भी नित्य है और आत्मा का नित्य ही मन के साथ संबंध है, तो सारे ज्ञान होने लगेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, इंद्रिय मन से सन्निकर्षा भावा तदनुपत्ति, केवल सीधा सीधा आत्मा का विषयों के साथ संपर्क नहीं होता है, तो इसलिए बीच में मन के साथ भी संबंध जुड़ता है। तो मन भी जुड़ेगा उस श्रेणी में, उस पंक्ति में। तो मन जो है उसकी सामर्थ्य है, वो एक बार में एक ही ज्ञान कर सकता है। नोत्पत्ति कारण अनपदेशात, जो ज्ञान उत्पत्ति के कारण हमने बताए हैं तो उसमें हमने मन का अनपदेश नहीं किया है, मन को भी साथ में जोड़ा है, इसलिए ये दोष नहीं आएगा। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है, मन को भी जोड़ा आपने, लेकिन विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थानित नित्यत्वम प्रसंगः, एक बार जो ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो आत्मा में चला गया और आत्मा नित्य है, तो अब वो ज्ञान भी नित्य है, तो अब वो ज्ञान नित्य ही होने लगेगा। और जबकि आपने बुद्धि को अनित्य सिद्ध किया था, अभी अनित्य बताया था आपने, तो उसके विनाश का कोई कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो नष्ट कैसे होगा? और नष्ट नहीं होगा तो नित्य होने लगेगा, तो आपका अनित्यत्व वाला सिद्धांत खंडित होने लगेगा। तो इसका उत्तर दिया, अनित्यत्व ग्रहणात् बुद्धे बुद्ध्यांतरात् विनाशे शब्दवत। नहीं, एक ज्ञान ही दूसरे ज्ञान का उत्पत्ति का, दूसरा जो ज्ञान है वो पहले वाले ज्ञान के विनाश का कारण बनेगा और अपनी उत्पत्ति का कारण बनेगा, शब्द की तरह से, शब्द संतान। तो कोई दोष नहीं आया, तो सिद्ध क्या हो गया? ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञान अनित्य है। ठीक, अब उसके आगे ये कह रहे हैं, ज्ञान समवेतात्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः स्मृत्युत्पत्तिर न युगपत उत्पत्ति ही। तो ये किसी मध्यस्थ व्यक्ति का कथन है, सिद्धांति का नहीं है। तो वो कह रहे हैं, ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश, ज्ञान कहाँ रहेगा? अब आत्मा में। आत्मा में कहाँ रहेगा? किसी एक देश में रहेगा कि पूरे में व्याप्त रहेगा? पूरे में व्याप्त रहेगा। तो ज्ञान जो है वो ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश है, ज्ञान समवेत है जिसमें ऐसा जो आत्म प्रदेश माने पूरा का पूरा आत्मा। ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः, उसके साथ जब मन का सन्निकर्ष होगा तो स्मृत्युत्पत्तिर न युगपत उत्पत्ति,
तो सारी की सारी जो स्मृतियां हैं वो एक साथ होने लगेंगी, क्योंकि संस्कार जो है, ज्ञान के संस्कार, वो आत्मा के किसी एक कोने में तो है नहीं, या एक कोने में हो तो भी सारे के सारे संस्कार एक साथ ही है ना, और उनके साथ जब मन का संपर्क होगा तो सारी की सारी स्मृतियां एक बार होने लगेंगी ना, तो ये दोष आ जाएगा। ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः स्मृत्युत्पत्तेः न युगपत उत्पत्ति ही। एक साथ सारी उत्पत्ति होने नहीं लगेंगी क्या? नहीं, ये पीछे वाला छूट गया। हाँ, ये तो उसका आंसर है मध्यस्थ का। ये जो पीछे था ना, असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु, ज्ञान जो ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से जो संस्कार बने, तो वो कितने हैं? वो संस्कार असंख्य हैं। स्मृति हेतुषु, जो स्मृति के हेतु हैं, वो आत्म समवेतेषु, जो आत्मा में समवेत हैं। आत्म मनसश्च सन्निकर्षे, और आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष होगा तो समाने स्मृति हेतु सति, समान रूप से सारे ही जो स्मृति के हेतु संस्कार हैं उनके साथ सन्निकर्ष होने लगेगा। क्योंकि न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति, जो स्मृति के हेतु या स्मृति के जो कारण, जो संस्कार हैं, उनका एक साथ ही संपर्क होने लगेगा मन से। तो फिर योगपद्य, अयोगपद्य नहीं हो पाएगा, योगपद्य ही होगा। तो उससे क्या होगा? युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयु, एक साथ सारी स्मृतियां होने लगेंगी, क्योंकि सारे के सारे संस्कार आत्मा में एक ही साथ हैं, और मन का जब संपर्क होगा तो सारी स्मृतियां एक साथ होने लगेंगी। यदि बुद्धि आत्मगुण स्यात् इति, यदि आप ज्ञान को आत्मा का गुण मानेंगे तो तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। तो यहाँ पर कश्चित, कश्चित मतलब कोई समाधाता, कोई मध्यस्थ व्यक्ति, सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन्, इस सन्निकर्ष के अयोगपद्य को उपपादित करता हुआ आह, ये उत्तर दे रहा है कि ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात् मनसः, ज्ञान जिस आत्मा में समवेत है, ऐसे आत्म प्रदेश के साथ जब मन का सन्निकर्ष होगा तो स्मृति उत्पत्ति न युगपत उत्पत्ति ही, एक साथ स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? तो भाष्य में बता रहे हैं। कह रहे हैं ज्ञान साधन संस्कारो ज्ञानम इति उच्यते। ज्ञान साधन, ज्ञान साधन माने ज्ञान साधन है जिसका, जिसका किसका? संस्कार का। संस्कार जो आत्मा में है तो उनका तो ज्ञान ही तो साधन है। पहले ज्ञान होता है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, और उस ज्ञान से फिर संस्कार बनता है। तो ज्ञान साधन है जिस संस्कार का, उस संस्कार को ही यहाँ पर ज्ञान कहा जा रहा है। आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा में जो ज्ञान का संस्कार। ज्ञान साधन संस्कार ज्ञानम इति उच्यते। ज्ञान संस्कृतैः आत्म प्रदेशैः, तो ज्ञान से संस्कृत जो आत्मा के जो प्रदेश हैं उनके साथ पर्यायेण मनः सन्निकृष्यते, वो तो सारे जो संस्कार हैं वो तो एक साथ हैं और असंख्य हैं, लेकिन मन तो एक बार में एक के साथ ही जुड़ेगा ना। वो तो विभू हैं आत्मा तो, और उसमें सारे संस्कार हैं, लेकिन मन तो अणु परिमाण वाला है, तो वो एक बार जाके किसी एक से तो जुड़ेगा। तो जिस संस्कार से जुड़ेगा उसकी स्मृति उत्पन्न होगी, तो कोई दोष नहीं आएगा। तो कहा ज्ञान संस्कृतैः आत्म प्रदेशैः, ये बहुवचन हो गया ना। ज्ञान से संस्कृत जो आत्म प्रदेश हैं या जो बहुत सारे असंख्य संस्कार हैं उनके साथ पर्यायेण मनः सन्निकृष्यते, मन तो पर्याय से सन्निकर्ष को प्राप्त करेगा। आत्म मनः सन्निकर्षात् स्मृतयो अपि पर्यायेण भवन्ति इति, और आत्मा और मन के सन्निकर्ष से जो स्मृति होंगी वो भी बारी बारी से होंगी, तो कोई दोष नहीं आएगा। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं न अंतः शरीर वृत्तित्वान् मनसः, करे नहीं, इतने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि आत्म प्रदेश जो है वो केवल शरीर के अंदर अंदर ही थोड़े ही है। आत्मा तो व्यापक है, तो बाहर भी उसका प्रदेश है। हो सकता है कि जिस चीज का हमें ज्ञान करना है तो वो संस्कार मानो एक तो आत्मा शरीर के अंदर है और आत्मा का एक प्रदेश यज्ञशाला के पास है बाहर भी है। अब मुझे उस स्मृति को उठाना है
तो उस संस्कार के साथ जाके मन कैसे सन्निकर्ष करेगा, क्योंकि मन तो अंदर रहता है। तो कहा अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसः न, मन की वृत्ति शरीर के अंदर ही होती है केवल, इसलिए इसका समाधान नहीं हो पाएगा, पर्याय से वो जुड़ नहीं पाएगा। वो उतने ही संस्कारों के साथ आत्म प्रदेश के उस प्रदेश के संस्कारों के साथ ही जुड़ पाएगा जो शरीर के अंदर का प्रदेश है। शरीर के बाहर का जो प्रदेश आत्मा का, उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा। सदेहस्य आत्मना मनसा संयोगः विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनम इष्यते। सदेहस्य आत्मन, देह सहित जो आत्मा है उसका मनसा संयोग, मन के साथ जो संयोग होगा वो कितने में होगा, देह सहित जब आत्मा होगा तो विपच्यमान कर्माशय सहित जीवनम इष्यते, उतने ही कर्माशय उतने ही संस्कारों के साथ होगा जो विपच्यमान है, माने जो विपाक को प्राप्त हुआ हुआ कर्माशय है, उसके साथ ही तो मन का संयोग हो पाएगा, क्योंकि अंदर तो वही है। उसी को हमने क्या कहा, जीवन, और जीवन का मतलब क्या है, शरीर धारण। समझ में आ गया? जब शरीर के साथ है आत्मा तो इसी को तो जीवन कहा है। तो जीवन का मतलब है कि जो कर्माशय हमारा विपच्यमान, विपाक को प्राप्त हो गया, तो उतना मात्र अभी आत्मा के साथ है शरीर में। बाकी तो पता नहीं आत्मा के किस किस कोने में, किस किस प्रदेश में जो विपाक को प्राप्त नहीं हुए, वो तो पता नहीं वो संस्कार कहाँ कहाँ हैं। तो इसी को ही तो जीवन कहा है। तत्र अस्य प्राक् प्रायणात् अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसः शरीरात् बहिर् ज्ञान संस्कृतैः आत्म प्रदेशैः संयोगः न उपपद्यते इति। तो कह रहे हैं इसलिए वो जो आत्मा के दूसरे प्रदेश हैं जो इस शरीर के बाहर हैं, वहां पर तत्र अस्य प्राक् प्रायणात्, इस शरीर की मृत्यु से पहले, प्रायण करने से पहले, अंतः शरीरे वर्तमानस्य मनसः, शरीर के अंदर जो वर्तमान रहने वाला जो मन है, इस मन का शरीरात् बहि, शरीर के बाहर ज्ञान संस्कृतैः आत्म प्रदेशैः, जो ज्ञान के संस्कार वाला आत्मा का जो प्रदेश है उनके साथ संयोग न उपपद्यते, उनके साथ तो संयोग नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो वो स्मृति भी नहीं हो पाएंगी। अर्थात जैसे मनुष्य तो पता नहीं कितनी कितनी योनियों में रहता है, तो जिस समय मनुष्य का शरीर है, किसी पशु का शरीर है, तो केवल उससे संबंधित विपच्यमान जो कर्माशय हैं बस वो तो उनके संस्कार और रूप में है। बाकी फिर वो उसके मतलब संबंध होगा कहीं, विभु है आत्मा, आत्मा विभु है संस्कार के साथ होंगी बद्ध हो, फिर कैसे? फिर बोलो, आपका प्रश्न स्पष्ट। आत्मा तो विभु है और मनुष्य पता नहीं किस किस योनि में रहता है, तो किसी विशेष योनि, कोई शेर योनि में रहा है कभी, तो जब विपच्यमान संस्कार वर्तमान में तो मनुष्य योनि के, तो मनुष्य वाले तो हैं, बाकी इसका मतलब हमारे साथ ही नहीं है अभी। नहीं नहीं, मनुष्य वाले ही हैं, ऐसे मत कहो आप। मनुष्य वाले भी सारे नहीं, वो भी उसमें भी जो विपच्यमान, केवल विपच्यमान। विपच्यमान में जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्य वाले ही आएंगे, दूसरे भी आ सकते हैं। मतलब जो इस योनि में आकर के फल दे सकते हाँ, हैं वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सारे। बाकी तो संस्कार, हाँ, भोग योनि के संस्कार तो फिर वो तो क्या बनेंगे? भोग योनि के कोई संस्कार अगर भोग योनि के तो नहीं बनेंगे, वो तो भोग योनि है, उसके तो नहीं बनेंगे। फिर मनुष्य योनि के भी जो संस्कार अभी विपच्यमान नहीं हुए हैं वो भी फिर अलग कहीं रहते हैं। हाँ, आत्म प्रदेश के साथ में। हाँ, तो वहाँ के शरीर आदि ऐसे सूक्ष्म शरीर कुछ ऐसे अलग से रहता होगा कि नहीं? वहां तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही पड़े इधर उधर। आत्मा में ही संस्कार रहेंगे, फिर आत्मा में ही है। हाँ, और वो फिर अपना अलग प्रदेश, और आत्मा हमारा विभु है। तो अभी हमारा उस आत्मा के किन प्रदेश के साथ हमारे मन का संपर्क हो सकता है? जो मन के पास है, जो प्रदेश, मन के पास कौन सा प्रदेश है? जो शरीर के अंदर है। तो बस उतनी ही स्मृतियां उत्पन्न हो पाएंगी, बाकी स्मृतियां तो ये दोष दिया ना उन्होंने, पूर्व पक्षी ने। बोलो। प्रश्न है दीदी, इसमें पूर्व पक्षी जो मत दिया इसमें, इनके हिसाब से तो मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस शरीर में मेरा प्रारब्ध कर्माशय है, तो संचित कर्माशय में क्षीण कैसे करूँ? मैं इस शरीर में ही तो हो सकता है ना, तो कैसे होगा इनके मत में?
हो नहीं पाएगा ना। मेरा ये पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की छोटी सी बात याद आई। ऐसे किसी ने पूछ लिया कि ऐसे तो कैसे करेंगे बहुत, तो उन्होंने कहा कि भगवान की ही तो विशेषता है, किसी ने कितने भी पाप कर्म किए हों, कितना भी उसका कर्माशय कैसा भी हो, एक बार लग करके भगवान को पालो, और भगवान के पाने का लाभ यही है कि उसके सारे कर्म फिर वो फल नहीं देते, फिर वो पार लग जाता है। ये आपके ईश्वर प्रश्न भक्ति का का लाभ उत्तर है ये कि सारा काम आपको ही थोड़ी करना है। इस मनुष्य जीवन में जितना किया जा सकता है तो एक बार लग करके उसके हो जाओ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, तो फिर वो अपने आप कर देगा। क्योंकि वैसे भी मान लो आत्म प्रदेश बाहर नहीं है, अंदर है, तो भी कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, तो आपके तो कई जीवन लग जाएंगे ना, तो भी वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जितने आप पीछे वाले न्यूट्रल करोगे नहीं बनते चले जाएंगे। तो ये तो तब भी नहीं होगा आप जब उसको बाहर ना माने, व्यापक ना माने, शरीर में ही माने, अणु परिमाण वाला माने, तो भी ये संभव नहीं है। तो ये तो होगा उसी की कृपा से। तो है ही। बाहर में जो दिखाई दृष्टि से कहा, क्योंकि इस शरीर में तो प्रारब्ध शरीर कर्म से ही हो गया, हो चुका है। यानी जो बोलो उसमें बोलना है। जो भी यहाँ बोलूंगा वो गीता पे हाथ रख करके बोलूंगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ कक्षा में जो बोला जाएगा वो माइक में बोला जाएगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोला जाएगा। तो चलो ये पूर्व पक्षी का है, तो इसका देखो इसने दिमाग तो कितना लड़ाया ना बेचारे ने, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। तो ऐसे तो आप लोगों को पूछना चाहिए कम से कम पूर्व पक्षी मत से, तो तभी तो सत्य तक पहुंचा जाता है संवाद करके। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ये भी मध्यस्थ ही हैं। ये कह रहे हैं साध्यत्वाद अहेतुः। बोले भाई पहले आपने ये कहा कि जो विपच्यमान कर्माशय है मात्र उसी का नाम जीवन है, वो ही यहाँ शरीर के अंदर है। तो पहले इसको तो सिद्ध कर दो, केवल विपच्यमान कर्माशय मात्र ही जीवन है, ये भी सिद्ध कहाँ हुआ अभी। तो कहा विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम एवं च सति साध्यम अंतः शरीर वृत्तित्वम मनस इति। और चलो हम यदि आपकी बात ये मान लें कि केवल विपच्यमान कर्माशय मात्र ही जीवन है, माने इस शरीर के अंदर जो आत्म प्रदेश है उसमें वो ही संस्कार हैं जो विपच्यमान हैं, जो विपाक को प्राप्त हो गए, ऐसा मानने पर, एवं च सति ऐसा मानने पर भी साध्यम अंतः शरीर वृत्तित्व मनसः, लेकिन मन शरीर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है, ये भी तो अभी साध्य है। ये भी तो हो सकता है ना कि मन बाहर चला जाए, तो अभी तो साध्य कोटि में है ये, तो ये आप कैसे कह सकते हैं। तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्मरतः शरीर धारणोपपत्ते है अप्रतिषेध। स्मरतः ये जो स्मरण करने वाला व्यक्ति है इसका शरीर धारणोपपत्ते है, शरीर धारण की उपपत्ति से अप्रतिषेध, मन अंतः वृत्ति वाला नहीं है, इसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्मरण कर रहा होता है, किसी संस्कार के कारण कोई स्मृति उठा रहा होता है, तो उसी समय वो शरीर को भी तो धारण कर रहा है ना। तो इससे क्या पता लगा, क्योंकि मन के ना दो प्रयत्न हैं, एक शरीर को धारण करना और एक प्रेरणा देना। तो धारक और प्रेरक जो दो प्रयत्न हैं, तो वो जो है एक तरफ प्रेरणा दे रहा होता है जब स्मरण कर रहा है तो उस संस्कार को कि भाई उससे संबंधित स्मृति को उठाओ, तो स्मृति भी उठा रहा है और उसी समय शरीर को धारण भी कर रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि मन अंदर ही रहता है, अंदर रहेगा तभी तो धारण करेगा शरीर को, यदि बाहर निकल जाएगा तो शरीर तो गिर जाएगा, शरीर का धारण नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं क्योंकि स्मरण करने वाला उसी समय शरीर को धारण भी कर रहा होता है, तो शरीर धारण की उपपत्ति से ये पता लगा कि मन अंतः शरीर वृत्ति वाला ही है, बाहर नहीं जाता है। तो सिद्ध हो गया ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी तो साध्य है, बोले साध्य नहीं, ये तो सिद्ध ही है।
सुस्मूर्षया खलु अयं मनः प्रणिदधान चिरातपि कंचित अर्थम स्मरति स्मरतश्च शरीर धारणम दृश्यते आत्ममनः सन्निकर्षजश्च प्रयत्नो द्विविधो धारकः प्रेरकश्च निश्चिते च शरीरात् बहिर्मनसि धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात् गुरुत्वात् पतनं स्यात् शरीरस्य स्मर्त इति। तो कह रहे हैं सुस्मूर्षया खलु अयम, भाष्य का जो पूरा एक पैरा है ना उसको एक वाक्य बना दिया भाष्यकार ने। सुस्मूर्षया खलु अयम मनः, जो ये स्मरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है तो उस इच्छा के द्वारा अयम मनः प्रणिदधानः, इस मन का वो प्रणिधान करता हुआ कि भाई उस संस्कार से संबंधित स्मृति को उठाओ, ऐसी इच्छा करते हुए उसका प्रणिधान करता हुआ चिरातपि कंचित अर्थम स्मरति, किसी किसी पदार्थ की स्मृति तुरंत नहीं आती है तो उसमें देर भी लगती है, तो कह रहे हैं बहुत देर तक भी, या किसी पुरानी स्मृति को भी उठाता है। चिरातपि कंचित अर्थम स्मरति स्मरतश्च, और जब वो स्मरण कर रहा होता है, स्मृति को उठा रहा होता है, उस समय शरीर धारणम दृश्यते, शरीर का धारण भी देखा जाता है। तो ये जो शरीर का धारण करने वाला संस्कार है ये आत्म मनः सन्निकर्षजः, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से द्विविधः धारकः, दो प्रकार का वो उस सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रयत्न होता है। मन का और आत्मा के सन्निकर्ष से दो प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न होता है। कौन सा? धारकः प्रेरकश्च, एक शरीर को धारण करने वाला प्रयत्न और एक उस संस्कार के लिए स्मृति को प्रेरणा देने वाला प्रयत्न, दो हो गए। तो स्मृति को प्रेरणा दे रहा है, उस संस्कार को प्रेरणा दे रहा है स्मृति उठाने के लिए, ये काम तो हो ही रहा है, और उसके साथ साथ धारक वाला काम भी हो रहा है, शरीर को भी धारण कर रहा है। निश्चिते च शरीरात बहि, यदि ये बाहर चला जाए इस शरीर से तो मनसी धारकस्य प्रयत्नस्य अभावात्, तो धारक प्रयत्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि धारण तो तभी कर सकते जब शरीर में हो। तो कह रहे हैं उस धारक प्रयत्न का अभाव होने से गुरुत्वात् पतनम स्यात् शरीरस्य, शरीर का पतन हो जाए, शरीर तो गिर जाएगा। जैसे जब आत्मा निकल जाता है तो ऐसे गिर जाते हैं ना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बैठे बैठे ऐसे गिर जाते हैं, प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। तो इसका मतलब इसको धारण करने वाला कौन है? मन। मन का एक प्रयत्न, मन के दो प्रयत्न हैं जब आत्मा से जुड़ता है, तो एक धारक प्रयत्न, एक प्रेरक प्रयत्न। तो कह रहे हैं ये दोनों देखे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति स्मरण कर रहा है तो दोनों उसमें देखे जाते हैं, वो शरीर को भी धारण कर रहा होता है उस समय और स्मृति को भी उत्पन्न कर रहा होता है। तो इससे पता लगता है कि मन की अंतर्वृत्ति ही है, मन बाहर नहीं जाता है। तो जो आप बोल रहे थे ना उस दिन, एक दिन, कि मन तो अंदर ही रहता है, वो तो हम घर की स्मृति करते हैं, तो ये बात, आप वाली बात पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अब इसका उत्तर ये दूसरा मध्यस्थ दे रहा है उसकी बात का। ये कह रहा है न तदाशु गतित्वान मनसः, करे नहीं, मन की गति तो बड़ी आशु है, बहुत शीघ्र है, वो बाहर जाएगा तो भी तुरंत आ जाएगा, तो इस शरीर को गिरने नहीं देगा। एक धारक प्रयत्न थोड़ी देर के लिए उत्पन्न करेगा और इतनी देर में बाहर जाएगा, और वो प्रयत्न खत्म हो उससे पहले दोबारा आ जाएगा। तो ये इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि मन अंतःवृत्ति वाला ही है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाहर जाके तुरंत वापस आ जाता हो, तो सिद्ध नहीं हुआ। आशुगति मनः तस्य बहि शरीराद आत्म प्रदेशेन, दा जोड़ लो यहाँ पर, है ना, शरीराद आत्म प्रदेशेन ऐसे होगा, रा के बाद दा। आशु गति ही मनः, मन की गति अति शीघ्र है, तस्य बहि शरीराद आत्म प्रदेशेन ज्ञान संस्कृतेन सन्निकर्षः, तो उस आशु गति से वो शरीर के बाहर जाएगा, और बाहर जो आत्म प्रदेश हैं
और वहाँ जो ज्ञान के संस्कार हैं उनके साथ उसका सन्निकर्ष होगा। और प्रत्यागतस्य च, और फिर वापस लौट करके आ जाएगा। प्रत्यागतस्य च प्रयत्न उत्पादनम उभयम युज्यते, और फिर आकर के उस अपने प्रयत्न से धारक प्रयत्न को फिर उत्पन्न कर लेगा। तो इससे उभयम युज्यते इति दोनों के साथ जुड़ जाएगा। आत्मा के अंतः प्रदेश के साथ भी जुड़ जाएगा, बाहर वाले के साथ भी जुड़ जाएगा मन। तो कहा उत्पाद्य वा, या फिर क्या करेगा, उत्पाद्य वा धारकम प्रयत्नम, पहले जो धारक प्रयत्न है उसको उत्पन्न करके जाएगा बाहर। पहले ही एडवांस में अपने घर का प्रबंध करके जाते हैं ना लोग बाहर, तो ऐसे शरीर में धारक प्रयत्न को पहले उत्पन्न करके फिर जाएगा। तो शरीरात निस्सरणम मनसः, धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके और फिर मन का शरीर से बाहर निस्सरण होगा। अतः तत्र उपपन्नम धारणम, इसलिए शरीर तो धारण किया हुआ ही रहेगा, गिरेगा नहीं बाहर जाने पर भी, क्योंकि एडवांस में ही वो धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके चला गया। तो ये था मध्यस्थ का उत्तर। तो इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी, न स्मरण काला नियमात। बोले नहीं, ये बात आपकी उचित नहीं है, क्योंकि स्मरण काल का कोई मतलब निश्चित समय थोड़े ही है। बाहर के आत्म प्रदेश के पास गया और वहां देर लग गई तो इन्होंने कहा ना आशुगति वाला तुरंत आ जाए, वो भी तुरंत ना भी आई, किसी किसी स्मृति में तो बहुत देर लगती है। तो इतनी देर में तो ये शरीर तो लुढ़क जाएगा। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।